दो प्रकार के ही व्यक्ति होते हैं संसार में, और एक तीसरा फिर पैदा हुआ। एक तो विद्वान जो पढ़ा लिखा है, तो उसको बताने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो जिसको उसको सूत्र बता दो वो सूत्र से ही समझ जाता है। पर जिसको सूत्र का ही ज्ञान नहीं वो क्या समझ पाएगा, वो तो सोचेगा न जाने क्या बोल रहे हैं। तो एक होता विद्वान जिसके सामने कुछ कहो तो वो अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से सब कुछ समझ जाता है। विद्वान से भी सरल होता है समझाना मूर्ख को, जो कुछ नहीं जानता है। उस मूर्ख को कुछ समझा दो तो वो तुरंत समझ जाएगा, हाँ भाई व्यास जी ने कहा है, बढ़िया बात कही है, यही सत्य होगा। पर एक तीसरी बिरादरी के हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इन्हें कहते हैं बीच वाले, पढ़े लिखे होते नहीं, अब मूर्ख खुद को समझते नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ लिया महाराज। एक दिल्ली में एक व्यक्ति हमसे टकराया, बोला महाराज राम जी को सब भगवान मानते हैं, राजा मानते, पर हम तो राजा राम जी को साधारण मनुष्य भी नहीं समझते। बोले ये कोई राजा होता है कि जो अपनी पत्नी को ही छोड़ के चला जाए? अरे उसे पता होना चाहिए था दंडकारण्य वन में राक्षसों की माया फैल रही है, तो ऐसे मृग के पीछे क्यों जाऊं? और सोने के मृग होते नहीं है, उसको ये भी पता नहीं था, तो हम कैसे मान लें कि वो भगवान है? अच्छा, और सीता जी रावण के यहाँ चली गई और इनको यही पता नहीं कि वो परम पवित्र हैं, बाद में अग्नि परीक्षा भी ले ली। तो हम तो राजा राम जी को साधारण मनुष्य भी नहीं समझते। तो हमने कहा रामचरितमानस पढ़ी है आपने? बोले वो तो नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा मूर्ख कहेंगे, तुझे कौन समझाएगा फिर? अरे सीता जी को तो राम जी ने हरण से पूर्व ही तुम पावक मोह करहु निवासा, तुम तो अग्नि में निवास करो। तो सीता जी का हरण तो किया ही नहीं, वो तो सीता जी की छाया का हरण किया। और जब अग्नि परीक्षा ली तो उस समय अग्नि के माध्यम से सीता जी को पुनः प्राप्त किया। पर ये मूर्ख क्या समझेंगे? तो ये तीसरी बिरादरी के लोग हैं जो ज्यादा जानते नहीं और खुद को कम मानते भी नहीं। तो इन व्यक्तियों को समझाने के लिए किसी ने ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, ऐसा कौन है जिसको ब्रह्मा जी न समझा पाए? भाई नीति कहती है कि ब्रह्मा जी भी इन तीसरी बिरादरी के लोगों को समझाने आ जाएं तो ब्रह्मा जी भी सर पकड़ के भाग जाएंगे, पर इनको समझा नहीं पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अज्ञः सुखमाराध्य सुखमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तन्नरं न रंजयति। ब्रह्मा जी भी सर पकड़ के भाग जाएंगे, भाई बचा लो इससे, मैं नहीं पढ़ा सकता इसको। इसलिए भैया या तो पूरे ज्ञानवान बनो या अज्ञ बन जाओ। और कथा में कुशलता यही है कि आप अज्ञ बन के आओगे, कुछ नहीं जानते हो ऐसा मान करके आओगे तो कथा समझ भी आएगी। और भरे पड़े रहोगे कि हम तो सब जानते हैं, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।